ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गेस्ट शेफ। मैं हूं हाजरा और लाई हूं आज आपको कार्नेगी स्ट्रीट में। यहाँ मैं मिलने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट शेफ को, जिनका नाम है अनस फ़हीम। ये टीवी प्रोडक्शन में काम करते हैं। ये कहते हैं कि मैं एक फूडी हूँ। इन्होंने अपने शौक को काफ़ी सीरियस लिया है और रिवाइव किया है अपनी अम्मी और अपनी ताई जान की रेसिपीज़ को। देखते हैं ये आज के शो में हमारे लिए क्या बनाते हैं। You know what? मुझे शक था। नाम तो वही है, काम भी वही है। काम भी वही है। खाना बना रहे हैं, काम वाम छोड़ दिया? नहीं, काम भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। काम हो रहा है? काम हो रहा है, बिल्कुल। Same things. I'm still doing the same TV productions and ad films productions and branded TV content. So the same thing that I used to do in Pakistan, I'm doing the same things here. So where does the food kick in? The food kicks in basically when I moved here three years ago. तो यहाँ पे इतना खाने, I'm a foodie, I love my food, I love पाकिस्तानी देसी खाना मुझे बहुत पसंद है। तो when I moved here, हम लोग जाते थे रेस्टोरेंट्स इधर उधर, बट वो टेस्ट नहीं आता था जो पाकिस्तान का टेस्ट है ना, दैट स्पेसिफिक पाकिस्तानी टेस्ट वो नहीं होता था। अम्मी से पूछ के मैंने रेसिपीज़ बनाई and a lot of my friends, they came over, they ate, they loved my food, they actually wanted me to start cooking for them. So this is a very serious shock you have. Yeah, this is a very serious shock and you never know, maybe आगे जाके कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे भी खोल लें। क्या बात है। तो क्या बना रहे हैं आज? हैदराबादी डिश? Hyderabad, because my roots are from Hyderabad, my parents are from Hyderabad, India. So I will make एक टमाटर की चटनी, which is like one of my comfort foods. जैसे दाल चावल है, it's like tomato ki chutney I can eat any day, every day. And then I'll make this muttiyan. It's like a chicken kebab, which my Thai used to make. My mom learned from her. She's not in the world anymore. अब दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे। इसको बनाने में टाइम कितना लगता है? Not a lot. बहुत कम टाइम लगता है। But बनानी तो दो चीज़ें हैं हमने। Yeah, from scratch. If you जो kebab बनते हैं from scratch 25 to 30 minutes, which is unbelievable. Really? Which is ऐसे होता नहीं है क्योंकि कबाब बनने में बहुत टाइम लगता है। शामी कबाब takes ages, hours. But this one is very quick and very tasty. But क्योंकि आपने दो चीज़ें बनानी है तो ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। Yeah. Let's enjoy the coffee and we'll go. Okay, cool. किचन में हम आ चुके हैं और अब हम बनाएंगे मुट्ठी कबाब एंड टमाटर की चटनी। Yeah. ये दोनों हैदराबादी ऑथेंटिक हैदराबादी डिशेस हैं एंड दोनों साथ भी खाई जा सकती हैं और अलग भी। दोनों साथ नहीं खाते अच्छा। usually because मुठियाँ is very different. This made of chicken. अभी जो हम बना रहे हैं is made of chicken. ठीक है। पर आप इसको beef, mutton, lamb सबके साथ बना सकते हैं। ओके। But और जो हैदराबादी टमाटर की चटनी है usually वो white rice के साथ खाया जाता है। So to start off with, let's start with टमाटर की चटनी। ठीक है। So to start off with, you have to pass me some tomatoes. कितने चाहिए होते हैं इसमें? About 6 is fine. 6? Yeah. I could understand that. ये चटनी बन रही है। Because इसमें मैं canned tomatoes भी डालूंगा थोड़े से। ओके। So let's chop. घर में कुकिंग की कोई बुक्स हैं आपकी? कुकिंग की बुक्स नहीं हैं, but जो भी मैं बनाता हूँ ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ मैंने अम्मी से पूछी है। हाँ। और अम्मी ने जो बताया है वो मैंने बनाया and the good thing is they've all turned out to be exactly the way she's made. यहाँ पे आके मैंने खाना इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे खाने का बड़ा शौक है। ओके। I love my food, like I love देसी food. टमाटर आपने काट लिए हैं? टमाटर चॉप हो गए हैं। Just give me some oil. ऑयल, ठीक है। We'll put almost half a cup. इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। ये तो सबसे पहले कहाँ खाई थी आपने? ये मैं बचपन में। किसने बनाई? My mom. ये मम। Yeah. ठीक है। एंड जो चिकन आप बना रहे हैं वो किसकी रेसिपी? That's I've learned it from my mom, but that's my Thai's recipe. My mom learned it from her. ठीक है। And I learned it from my mom. तो कंपेयर अगर किया जाए आपकी मम या आपकी ताई, who was the better? Oh, they're both good. They were exactly the same taste. To be honest, अभी जो मैं बनाऊंगा वो भी वही taste है। Really? So to start off with, we have to थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। ठीक है। About half a cup. पहले इसमें डलेगा एक चम्मच तकरीबन राई और कलौंजी। ठीक है।
सो बैकग्राउंड आपका मीडिया का है, प्रोडक्शन करते हैं, इनफैक्ट फूड शोज भी आप बना चुके हैं। हाँ, फूड शोज़ मैंने काफ़ी बनाए हैं पाकिस्तान में फॉर वेरी पॉपुलर पाकिस्तानी ब्रांड्स। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच अदरक लहसुन डलेगा। एंड पहली दफ़ा आप टेलीविज़न पे कुछ खुद बना रहे हो। Yeah, this is the first time. And I hope I don't let you guys down. नहीं, आई एम श्योर यू वांट। घर में कौन बनाता है खाना? घर में मैं बनाता हूँ, मेरी वाइफ बनाती है, और मेरी बेटी की नैनी है, वो अच्छा वेजिटेरियन फूड बनाती है। हाँ। राई कलौंजी, और हमें इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डलेगा। We'll put 1 spoon of ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। जब ज़्यादा तेल हो मैं हमेशा से दूर हो जाती हूँ। And then we put in our chopped tomatoes in there. अच्छा, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने ये डाल के बस इसमें हम एक बाज़ार से ये टमाटो चॉप्ड टमेटोज पूरा डाल देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा कलर आता है। क्योंकि मैंने फ्रेश टमाटोज थोड़े कम डाले हैं। ओके। तो 6 डालें, लेकिन 6 डाले हैं, मगर डिपेंडिंग है। आपको कितने ओके। कितने लोगों का बनाना है। दिस इज़ गुड फॉर से अबाउट 4-5 people easily. अच्छा, अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। चिली पाउडर आप डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। सॉल्ट, 1 टेबलस्पून का पहाड़ था वो, मगर ठीक है। सॉल्ट हस्बे जायका, एंड अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून कह लें हल्दी। When it's close to being done, इसके अंदर हम डालेंगे, आप इमली डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम इमली डालेंगे, और अगर ज़्यादा खट्टा चाहिए, क्योंकि हैदराबादी खाना इज़ खट्टा, ओके। और टमाटर आपको खट्टा कर देता है, बट यहाँ के लंदन में टमाटर थोड़े से मीठे हैं, इतने खट्टा नहीं होता। तो इस वजह से आप या तो नींबू का जूस डाल सकते हैं, या आप इमली का पानी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने अगर छोड़ दिया है, ये कितनी देर लगेगा इस तरह बनने में? ये इसको आप अब स्लो आंच पे छोड़ दें। एंड इसको हिलाना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये बस पकता रहेगा। ओके। अबाउट 15-20 मिनट्स। ठीक है। एंड इट्स रेडी देन। और निकालने से 5 मिनट पहले हम इसमें इमली का पानी मिक्स कर देंगे। ओके, बिल्कुल एंड पे। तो 20 मिनट इसको पकने देते हैं, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो चिकन की डिश आप बनाने जा रहे हैं। अब जो दूसरी डिश हम बना रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। इसको जब अब हम पकाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको पकाने का तरीका भी, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल कबाब को फ्राई कर दिया, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी डिफरेंट। आई विल कीप इट एज अ सरप्राइज फॉर यू। आई एम श्योर यू हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट, कि उस तरह से भी कबाब पक सकता है। ओके। या सो वी डू हरा धनिया अबाउट इन 1 किलो, अबाउट हाफ अ गड्डी, हाफ। आप किसी culinary स्कूल में तो नहीं गए, या गए? नहीं, ये चॉपिंग सब आपने घर से सीखी है? ये घर से सीखी है, क्योंकि जो ये छुरी इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली प्रॉपर शेफ्स करते हैं। मुझसे छोटी छुरी इस्तेमाल नहीं होती। तो ये हो गया चॉप। मुझे हरी मिर्च देंगे। कितनी? अबाउट 4। अच्छा, वाओ। 4 और 5 बिकॉज इज 1 किलो। तो अब इसमें हम जब हम इसको पीसेंगे मिक्सर में, इसमें लहसुन डलेगा। ठीक है। और इसके अंदर खोपरा पाउडर डलेगा। ठीक है। कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर, और इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक। ओके, बस दैट्स इट। आप प्रेफरेबली इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन के ब्रेस्ट पीसेस, लेकिन Yeah. आप रेकमेंड करेंगे या नहीं, कोई भी? आजकल तो ज़्यादातर लोग अब चिकन ही खाते हैं। पीपल अवॉइड बीफ एंड बट या बचपन में जो हम खाते थे ज़्यादातर वो आई रिमेंबर वाज बीफ। ओके, अबाउट थोड़ा सा इसमें। एंड ये कोकोनट, ये स्वीट कोकोनट है? नो, इट्स नॉर्मल Unsweetened? कोकोनट पाउडर, या अनस्वीटेंड। मैं चाह रही थी ये आपको दिखाएं कि इन्होंने ये गार्लिक को कैसे अलग किया है, पील किए बगैर। वहाँ मतलब आधा घंटा नहीं बैठे इतने करने में। उन्होंने लिटरली एक डब्बे में डाले हैं गार्लिक को, और उसको शेक करते रहे हैं, और वो पील हो गए। ये हो गया है हमारा पहला बैच। ओके। तो
इसको मैं निकाल देता हूँ इस प्लेट में। ये देखें ये किस तरीके से ऑल द कॉमन, यू हैव टू बी केयरफुल। ये प्लेट बहुत तेज है। दिस इज वन बैच एंड देन वी कैन पुट इन द रेस्ट ऑफ द मीट। ठीक है अनस, जब तक अपना दूसरा चिकन का बैच बनाते हैं हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमने पूरे कबाब को मिक्स कर दिया है और अब हमें अनस बताएंगे कि इसको मुट्ठी कबाब पर्टिकुलरली कैसे बनाना है। ओके, इसको मुट्ठी कबाब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके मुट्ठी में ऐसे बनता है और इसका कोई शेप नहीं है। यू डोंट हैव, इट डजंट हैव टू बी कि गोल हो बिल्कुल शामी कबाब की तरह। तो ये आपके मुट्ठी का ही शेप लेता है। बट आपने कहा कि इसको अब ये कबाब तो बन गए हैं, इनको बनाने का भी थोड़ा सा अलग तरीका है। इसमें हम करेंगे पहले, इसमें डालेंगे आप पानी। तो ये पानी में थोड़ा पकता है, पानी डालेगा और पानी में डालेगा ऑयल। जब ये पानी एवेपोरेट हो जाएगा ओके तो ये इसी ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। ओके इसमें हम डालेंगे थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डलेगी। ये लाल मिर्च थोड़ी तेज है, हाफ अ टी स्पून इसमें आप डालेंगे। ये चाहिए आपको? और नमक और हल्दी थोड़ा थोड़ा इसमें डालेगा, एक एक चम्मच। ओके तो मसाले बॉयल पानी में जा रहे हैं। नमक, थोड़ी सी अब ये कोई लॉजिक है कि ये मसाले कबाब में नहीं गए और पानी में जा रहे हैं? लॉजिक एज सच कुछ नहीं, इसका स्टाइल ही है पकने का। ओके तो अब आप देखेंगे कलर भी, इन कबाब का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम एक एक करके डालते हैं। इसको आप प्रेफरेबली हाई हीट पे होना चाहिए ताकि ये टूटे नहीं और अपना शेप पकड़। अब पाकिस्तान में भी ऐसे बनते हैं या बारबेक्यू में बनते हैं? नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब पाकिस्तान की बात हुई है तो आप क्या मिस करते हैं पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के बारे में ऑब्वियसली फैमिली, फ्रेंड्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फूड। खाना जो है पाकिस्तान का खाना, आई डोंट थिंक दुनिया में कहीं पे ऐसा खाना मिलता है। इसके ऊपर हम लिड रखेंगे। बाय द टाइम थोड़ा सा पानी खुश्क होने दें और इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं चटनी को। ठीक है, चटनी कहाँ तक हमारी पहुँची है। चटनी में अब आई थिंक इट्स टाइम कि इसमें हम इमली का पानी डालें या नींबू डालें। अब आपने जिससे भी उसको खट्टा करना है। ओके तो आई थिंक हम इसमें नींबू डालते हैं और इसकी मैं इन द मीनवाइल इसका लिड लगा देता हूँ ताकि ये जो कबाब है ये पक जाएंगे। ठीक है। एंड वंस इट्स डन तो उसका हम लिड हटा देते हैं और उसका पानी फिर खुश्क होएगा और जो तेल हमने डाला था उस तेल में वो कबाब फ्राई हो जाएंगे। खाना बनाने का एक तरीका भी है और हर प्रोड्यूस और हर वेजिटेबल की अपनी जायका होता है, वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता। तो इसका थोड़ा सा हम पानी खुश्क होने देंगे। ठीक है, इसका हम ढक्कन हटा देते हैं। तो ये जो टमाटर आपने डाले ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे इसमें? ये मैश तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, बट ये कि ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको खाते किस तरह है? इसको खाते हैं अंडे के साथ। ओके। तो अब इसको हम कबाब टोटल टाइम कितना लेता है? बॉयल में तो टाइम नहीं लेगा। बस ये बॉयल हो गया। अब है। इसका पानी इवेपोरेट होने देंगे हम। ठीक है। और जिसमें हमने ऑयल डाला था उसके अंदर ये फ्राई हो। तो ये पानी आप फेंकेंगे नहीं? फेंकेंगे नहीं, इसी में अभी ये इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हम इसको देते हैं, कितनी देर दें और इनको देते हैं? आई थिंक अबाउट 10 मिनट्स। ठीक है, जितनी देर में ये पानी निकल जाता है ये दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। और बस इसके हम वेट करते हैं थोड़ा सा पानी खुश्क होने का एंड देन वी गुड टू गो। तो 10 मिनट देते हैं चिकन को कम्प्लीटली पानी ड्राई होने का, फ्राई होने तक हम आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट में। 10 मिनट्स बाद हमने कबाब को देखें, इसमें पानी तकरीबन हो चला है। आई थिंक ये सारा तेल ही रहता है। लाइक आई टोल्ड यू कि ये पानी इसका इवेपोरेट हो जाएगा
और जो हमने ऑयल डाला था अब उस ऑयल में ये फ्राई होएगा। इसको हम हाई हीट पे रखते हैं ताकि पानी जल्दी जल्दी जाए और ये फ्राई होता रहे साथ साथ। हमने वुडन स्पून यूज़ करना है ताकि कोई ये चिकन टूटे नहीं। ठीक है। और बड़े आराम से इसको फ्राई करना है। एंड थोड़ा सा एग्जॉस्ट आपने ऑन रखनी है। हाँ, मगर इतनी स्मेल नहीं है समहाउ इसकी, इतनी नहीं रही। एंड ये आपकी जो चटनी है, चटनी इज़ रेडी। चटनी इज़ रेडी। अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं। ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी उसको पील करके रख दिया। तो मैंने अनस से पूछा इसको आप किस चीज़ के साथ खा सकते हो? उन्होंने कहा पराठा। You can have this with paratha. This chutney with paratha with white rice. It tastes amazing. ठीक है। तो मैं इसको white rice, boiled egg और चटनी मिक्स करके हाथ से खाने का जो It's a मज़ा meal. है, ठीक है। It's a proper meal. So this is ready. थोड़ा सा जलने वाली स्मेल आती है, हाँ। but वो obviously क्योंकि ऑयल बर्न। आपको एक्सट्रीम कोई कॉम्प्लिकेटेड डिश भी सिखा सकते थे, लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी है कि दे वांट समथिंग जो जल्दी भी बन जाए एंड इजी भी हो। सो ये आपको दिखा दिया है ये कबाब एंड वो चटनी। इनफैक्ट एक एग्जांपल भी दे दिया, आप इनको बॉइल्ड एग्स के साथ कैसे खा सकते हैं। Yeah, so there you go. हैदराबादी डिशेस में ना आपको अक्सर और बेशतर बहुत सी चीज़ों में अंडा बॉइल्ड एग मिलेगा। या अंडा हो गया, खाना हो गया। कुछ लोग बिरयानी में भी, जो कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है उसमें भी, जो टिपिकल इंडियन साइड के हैं ना हैदराबादी लोग, वो उसमें अंडा भी डालते हैं। बॉइल्ड एग इसी तरह बॉइल्ड एग ऊपर डाल दिया, या नहीं अलग से बॉईल करके और उसको फिर This is also pretty much done. अभी नीचे सिर्फ इसका ऑयल रह गया। तो कहाँ इतना सारा पानी भी गया एंड ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया। मैंने इनसे सवाल किया था कि मिड वे क्या ये पानी फेंक सकते हैं, एंड इनका जवाब ये था कि फ्लेवर सारा उसमें मिस हो जाता। पानी आप अगर फेंक देंगे तो फ्लेवर चला जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड है। I think we're done. Let's take this out and ये आने वाला है शो का बेस्ट मोमेंट, जिसमें फाइनली हमें जो बनाया होता है हमारे गेस्ट शेफ ने वो खाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। इसको आप गार्निश भी करेंगे। Yeah. So if you can pass me some chilies and coriander. Coriander, the whole thing. Oops, lot. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हरा धनिया। हाउ ऑफन आपके घर में ये कबाब बनते हैं? अच्छा, इस कबाब को मैं बनाता हूँ जैसे महीने में बना के उसको मैंने फ्रीज कर लिया। कच्चों को पका के। ठीक है, पका के फ्रीज कर लिया। ठीक है। एंड या फ्रिज में रख लिया। फ्रीज करना ज़्यादा बेहतर है ऑब्वियसली। फ्रीज कर लिया और जब आपको खाना है निकाला, आपने माइक्रोवेव किया एंड यू रेडी। So टमाटर की चटनी एंड मुट्ठी कबाब तैयार हैं और अब Yeah. ऑब्वियसली टाइम है
For you to इनको taste it. ट्राई करने का, एंड ये नहीं कि इन पे मार्क्स देने हैं, बट ऑल्सो जस्ट टू नो कि ये गेस्ट शेफ ने हमारे जो बनाया है उसका टेस्ट क्या है. गेट अ कबाब इज वेल लवली. तो आपने कहा ये मैं अलग अलग खाऊं. Yeah. I'll try it. बहुत स्पाइसी है, but I like it spicy because I'm a Because desi. obviously this is something you On eat its with either own. rice. But मैं इसको कॉम्बिनेशन परफेक्ट जाएगा एग के साथ, Yeah. राइस के साथ. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इसका कबाब के साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर जाएगा. Why not? एंड द कबाब इतने स्पाइसी नहीं जितने आपने कहा था. इट्स अ वेरी नाइस कबाब. इट्स सटल, इट्स वेरी इजी. आई थिंक बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा Yeah. ये इसको कबाब. मैंने अक्सर इसको ना बन के ऊपर रख के एंड एज अ ketchup बर्गर भी, and- yeah, एज अ you can बर्गर use भी it, बहुत yeah. पसंद आएगा. परफेक्ट पार्टी के लिए ये एक मील है. एक कैनपे में भी Yeah. इट्स अ परफेक्ट मील. एंड आपने देखा कितने आसानी से इन्हें बना दिया विद नो फस, नो मसालास. जिन लोगों को मसाला नहीं पसंद, इट्स एक्सेलेंट. Yeah. थैंक Thank यू you. सो मच हमारा गेस्ट शेफ बनने का और You're दो welcome. ऑथेंटिक हैदराबादी रेसिपीज हमें सिखाने का. Thank you. Thank you for having me here. We had a great time. Same और here. अगर आप बनना चाहते हैं हमारे गेस्ट शेफ तो हमें अपनी रेसिपीज लिख भेजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर. क्या पता अगले हफ्ते आप हो सकते हैं हमारे गेस्ट शेफ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.